एडवोकेट उदय महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पीपल जिस गांव में, जिस बस्ती में रहते हैं, आज तक उन बस्तियों का डेवलप हो नहीं पाया। संवैधानिक मौलिक अधिकार जितना इन लोगों को मिलना चाहिए था, वो आज भी इन लोगों को मिल नहीं पाया। भारत का 80% विलेज में, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति रहते हैं, सर्वे के बाद ये पता चलता है इन गांवों में जाने के लिए अच्छा सड़क नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल जीरो है। ये लोग जलील का जिंदगी जीते हैं, आज भी एट्रोसिटी एंड हेट्रोजेनियस कंडीशन में भारतवर्ष में जीते हैं। हम भारत को आज़ादी करने के बाद हम भारत को कहाँ लेके जा रहे हैं? जब भारतवर्ष का 40% आबादी ऐसे ही अनपढ़ होके रहेंगे, ऐसे ही अनह्यूमन कंडीशन में रहेंगे, भारत विश्व गुरु कब बनेगा? भारत को विश्व गुरु बनाने की जो सपना है, ये सिर्फ दिखावत है, और ये लोगों को बहकाने के लिए बात किया जा रहा है। आज भी भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रहने वाले बस्तियों में पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता है। झोगी झोपड़ी में ये लोग रहते हैं। ये आज भी इन लोगों को 2 वक्त का रोटी सही से मिल नहीं पाता। तन ढकने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिल पाता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फंडामेंटल राइट में बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं। सामाजिक न्याय के बारे में संविधान बताता है, जीने की अधिकार बताता है, शिक्षा का अधिकार को बताता है। एवरी 5 ईयर प्लान में सब प्लान बनाकर जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का पैसा को हड़पा जा रहा है। ये पैसा गरीब लोगों का पास जा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इन लोगों का आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। कोई भी गोदी मीडिया गांव के बारे में नहीं दिखाता है। कोई भी गोदी मीडिया जहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग बसते हैं, उस गांव के लिए कभी भी आवाज बुलंद नहीं करता है। जब भी कोई नौजवान पढ़ने के बाद, एजुकेट होने के बाद वो अपना आवाज़ बुलंद करता है, तो आवाज़ को दबाया जाता है। आज भी भारतवर्ष में अंधविश्वास को संस्कार पखंडवाद फैलाया जा रहा है। अंधविश्वास को संस्कार पखंडवाद के कारण आज भारत का गांव देहात में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू बिल्कुल डिग्रेडेशन हो गया है। हर 5 साल के बाद पॉलिटिकल पार्टी का लीडर वहां जाते हैं, इन लोगों का साथ मिलकर फोटो खींचते हैं, और लोगों ने वादे करके आ जाते हैं, फिर जैसे ही तैसे रह जाता है। फिर 5 साल के बाद जाके जब हम देखते हैं, सेम झोपड़ी बस्ती होता है, पीने के लिए पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, अस्पताल नहीं, शिक्षा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपया लोगों का टैक्स का पैसा को बर्बाद कर देता है। और कुछ बुद्धिजीवी टीवी मीडिया पर बैठकर ये चिल्लाते हैं, रिजर्वेशन के कारण देश बर्बाद हो गया है। आप लोग जाके तो थोड़ा देखिए भारत का गांव में, जिस गांव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रहते हैं, शायद आप वहां रह नहीं पाएंगे। शायद आप इन लोगों का खाना आप खा के जी नहीं पाएंगे। शायद आप इन लोगों का घर में एक रात ठहरेंगे तो आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। क्या एक समाज अच्छा और मजलिस जिंदगी जी रहा है और दूसरी समाज 2 वक्त का रोटी के लिए तरस रहा है? ऐसा भारत का सपना कभी भी भारत निर्माता, भारत का संविधान प्रणेता डॉक्टर अंबेडकर नहीं देखे थे। भारत का स्वाधीन संग्राम में जुड़े हुए जितने भी महापुरुष,
कभी भी ऐसी चीज सपने में भी नहीं दिखे थे। इन लोगों का सपना था भारत को मजबूत बनाना। आज भारत मजबूर बन चुका है। कुछ लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आज बर्बाद हो रहा है हमारा देश। बहुजन समाज जब तक राजनीतिक ताकत को समझ नहीं पाएंगे तब तक इन लोगों का जिंदगी ऐसे ही जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर होता रहेगा। कब बहुजन समाज खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का उत्थान होगा? संविधान होते हुए भी आज इन लोगों को संविधान का अधिकार प्राप्त हो नहीं पा रहा है। इनको प्राप्त करवाने के लिए बहुजन समाज से जन्मे महापुरुष तथा छत्रपति साहू जी महाराज, A.V. रामस्वामी पेरियर, बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई, ना जाने कितने लोगों का बलिदान देना पड़ा। आधुनिक भारत में दादा साहेब कांशीराम का बलिदान हम भूल नहीं पाएंगे। वर्तमान तारीख में बहुजन समाज का शेरनी बहन मायावती दिन रात मेहनत कर रही है और बहुजन को उत्थान के लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। जब बहुजन समाज का लोग अपना आवाज़ को बुलंद करने के लिए वन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, उसी दिन इन लोगों का दुख और दर्द दूर होगा। 1945 मुंबई में बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात बताते हैं, भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट लोगों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को, बहुजन समाज का लोगों को, ओबीसी लोगों को यानी शूद्रों को यूनाइटेड होके अपना अधिकार के लिए लड़ना होगा। सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और अर्थनैतिक अधिकार, ये 3 अधिकार प्राप्त करने के लिए इन लोगों को हुक्मरान बनना ही होगा और कास्ट विहीन समाज को गढ़ना होगा। तब जाके भारतवर्ष में संवैधानिक अधिकार मिलेगा। जब तक बहुजन समाज का लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग पॉलिटिकली ताकत नहीं होंगे, मनोवादी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम बन के रहेंगे, तब तक इन लोगों का आज़ादी होने वाला नहीं है। ऐसे ही हर साल सब प्लान बनाते रहेंगे और सब प्लान का पैसा हड़प करते रहेंगे और इन लोगों का जिंदगी बदतर से बदतर होता रहेगा। आइए अब सब लोग मिलकर भारत को बनाने के लिए दबे कुछ लोगों को हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों को ऊपर उठाना होगा और भारतवर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आप लोगों का बिना सहयोग से हम आप लोगों का पास ये आवाज़ पहुंचा नहीं पाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।